हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नमाला कर रहे थे जिसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवयव ए को सममित व विषम सममित अवयव के रूप में क्या करो, व्यक्त करो। तो देखिए ए बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 6 2 5 4। सममित और विषम सममित के लिए ए और उसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज क्या आएगा, पंक्ति स्तंभ स्तंभ पंक्ति चेंज कर दो। तो देखो 6 2 हो गया और 5 और 4, पंक्तियों में स्तंभ में बदल दिया, स्तंभों के बदल दिया पंक्तियों में। इसके बाद में देखिए अतः है सममित, क्या कह रहा है, सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो इसका किस प्रकार करेंगे, सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 1/2 यहां लिखेंगे a प्लस 80 प्लस 1/2 और a माइनस 80। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पर देखो 1/2 है, a प्लस 80 है, तो यहां पर a प्लस 80, पहले a प्लस 80 का मान निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस 80। a प्लस 80 क्या आएगा बताओ, यहां पर है a 6 2 5 4 प्लस 80 कितना है, 80 का मान है 6 5 2 4। चलो भैया जोड़ दो, क्या आएगा, 6 में 6 जोड़ा कितना आया 12, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 5 में 2 जोड़ दिया 7 और 4 में 4 जोड़ दिया 8 आ गया। इसके बाद में हम निकालेंगे क्या, a माइनस 80, a माइनस 80। तो देखिए a का मान क्या है, 6 2 5 4 प्लस, यहां पर सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ये है 6 5 2 4। ठीक है, तो देखिए क्या आया, एकदम सरल है, 6 में से 6 घटाया कितना बच गया, 0 आ गया। यहां 2 में से 5 घटाया कितना है, माइनस का 3 आ गया। और फिर 5 में से 2 घटाया कितना आया, 3 आया। और 4 में से 4 घटा दिया कितना आया, 0 आया। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम लिखेंगे क्या, इंप्लाई दैट a बराबर 1/2, क्या था सूत्र था a प्लस 80, a प्लस 80। तो a प्लस 80 का मान रख दो यहाँ पर, a प्लस 80 का मान कितना, 12 7 7 8, 12 7 7 और 8 माइनस 1/2, इसका मान है 0 माइनस 3 3 और 0। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, इंप्लाई दैट a बराबर a बराबर क्या आया, अगर 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 6, ये 7 में 2 का भाग दिया 7/2 और 7 में यहां पर 2 का भाग दिया 7/2 और 8 में 2 का भाग दिया कितना आया 4। इसके बाद में माइनस, इसमें यहां पर भी 2 का भाग दें तो देखिए क्या आएगा, ये तो आ गया 0, ये अगर -3 में देंगे तो माइनस का 3/2 और यहाँ पर 3 में 2 का देंगे कितना आएगा 3/2 और यहाँ पर 0 दोगे क्या आएगा 0/2 मतलब 0 आ गया। तो क्या लिख रहा है, सममित और विषम सममित। तो ये तो कौन सा होगा, सममित अवयव है। कैसा अवयव होगा, सममित अवयव। और इसको लिखेंगे क्या, विषम सममित। क्या लिखेंगे, विषम सममित अवयव। तो ये सममित अवयव हो गया और ये विषम सममित अवयव। और इन दोनों को किसके रूप में व्यक्त कर दिया हमने, योग के रूप में व्यक्त करते हैं। सॉरी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर ये भी क्या है प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि a बराबर 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 हो तो सिद्ध कीजिए 80 a का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर आएगा, a के बराबर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, a प्लस 80 एक सममित अवयव है और a माइनस 80 एक विषम सममित अवयव है। a 80 प्लस 80a सममित अवयव। तो देखिए एकदम सरल है। इसका पहला पार्ट करें तो ये है
पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इधर देखिए ये वाला है, दो पंक्तियों स्तंभ बदलो, 2 1 और 1, यहां पर बदले -1 0 2, फिर करें 0 1 3, और इसका पुनः क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करेंगे। अगर पुनः ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने पहले ए का ट्रांसपोज किया, ए का क्या कर दिया, ट्रांसपोज, ए है इसका ट्रांसपोज कर दिया, पंक्तियों स्तंभ में बदल दिया। इसके बाद में दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया, ये क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये क्या है भैया, ए है, क्या है, ए। तो पहले हमने क्या किया था, इसलिए ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि भैया a प्लस एटी एक सममित अवयव, तो पहले करेंगे a, और a का मान तो है ही, एक a प्लस एटी, a प्लस एटी, a का मान रखो पहले, a का मान कितना है, 2 1 1 -1 0 2, फिर 0 1 3, प्लस इसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे इसके अंदर, a प्लस 80 का क्या जोड़ेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जोड़े, देखो पंक्ति समय बदलो, 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, देखिए 2 को 2 जोड़ दें कितना आ गया, 4 आ गया, -1 में 1 जोड़ें कितना आएगा, 0, और यहाँ पर 0 में 1 जोड़ दिया 1, इसके बाद में 1 में -1 जोड़ दिया कितना आया, 0 आ गया, 0 और 0 कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद में 1 2 में कितना जोड़ दिया, 1 में 2 जोड़ दिया कितना आया, 3 आया, 1 में 0 जोड़ा 1 आ गया, और 2 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 में 3 जोड़ दिया कितना आ गया, 6। ये मान किसका आ गया, ये a प्लस 80 का आ गया, इसका मान हमने निकाल लिया। अब ये देखना है सममित अवयव है या नहीं, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाता है ना तो इसका मतलब ये क्या है, सममित अवयव है। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो कहने का मतलब अगर माइनस कॉमन लेने के बाद में मान लो a प्लस 80, इधर देखिए a प्लस 80 है, और अगर इसका ट्रांसपोज करें, अगर ये a प्लस 80 आ जाता है ना तो ये कैसा अवयव है, सममित अवयव। लेकिन यदि a प्लस 80 का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो यदि माइनस का आ जाता है ना, a प्लस 80 आ जाता है, तो ये कैसा अवयव होगा, विषम सममित अवयव। तो यहाँ पर हमें a प्लस 80 का मान मिल गया है। अब हम क्या करें, a प्लस 80 है, इसका क्या करेंगे भैया, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज करें तो देखो पंक्तियों स्तंभ में बदल दो, क्या आएगा बताओ, ये आ गया 4 0 1 और 0 0 3, और ये आ गया 1 3 6 1 3 6। ये देखिए ये है क्या, 4 0 1, देखो इसको मैंने पंक्तियों की समय बदला है, ये पंक्ति थी इसको समय बदल दिया, फिर पंक्ति को समय बदल दिया, फिर पंक्ति को समय बदल दिया। लेकिन वापिस हम देखते हैं यहाँ पर a प्लस 80 ये जो है यही आ जाता है, 4 0 1 4 0 1 0 0 3 और 1 3 6, यानी a प्लस 80 इंप्लाइज दैट ये क्या आ गया, a प्लस 80 आ गया। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट हम लिखेंगे क्या, अगर a प्लस 80 है, इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आया है, a प्लस 80 के क्या आ गया, बराबर आ गया। अतः यह कैसा अवयव है, सममित अवयव है। अगर यहाँ पर आगे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, माइनस आ जाएगा तो वो कैसा अवयव होगा, विषम सममित। तो ये इसका जो थर्ड पार्ट है वो खुद कर सकते हो। और 4 नंबर पार्ट भी कैसे करोगे, a निकाल लिया, a तो दे रखा है, और इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेना और दोनों को गुणा कर देना, a और 80 आ जाएगा। a 80 आने के बाद में इसका पुनः एक बार क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। अगर यही आ जाता है a 80 आ जाता है, तब तो क्या है, यह सममित अवयव है।
अगर ये किसका आ जाए, माइनस का आ जाए, तो ये कैसा होगा, विषम सममित अवयव होगा। तो हमें AAT गुणा करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करके देखना, और AAT आ जाता है तो सममित अवयव है। अगर वह माइनस का आ जाता है, n माइनस AAT आ जाता है, तो कहने का मतलब वो कैसा होगा, विषम सममित। ऐसी ATA ज्ञात करना है, तो भी वह कैसा आएगा, सममित अवयव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 4 2 1 3, b बराबर -2 1 3 2 तथा 3a - 2b + c एक शून्य अवयव है, तो अवयव ज्ञात करो। अवयव है c ज्ञात करो। तो एकदम सरल है, इधर देखिए a का मान क्या दे रखा है, या फिर हमें ये दे रखा है क्या, 3a - 2b + c और बराबर है 0। शून्य अवयव है, कैसा अवयव है, शून्य अवयव। इधर देखिए, अगर हम मान निकालें किसका, यहां पर मान रखें 3a, a का मान कितना है, या फिर 3a - 2b, यहां पर c का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, c का। तो c का मान निकालें, पक्षांतरण कर लो, कितना आएगा, माइनस का 2b इधर आया, किसका हो गया, प्लस का 2b हो गया, 3a इधर आया, किसका हो गया, माइनस का 3a हो गया, और ये शून्य अवयव है। इसके बाद में देखिए c बराबर 2 इंटू b का मान कितना है, b का मान है -2 1 3 2, और -3 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 4 2 1 3, और प्लस शून्य अवयव का मतलब 0 0 0 0। ठीक है, c बराबर आ गया। चलो हम गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पर गुणा करें तो कितना आएगा, 3 को अंदर सभी अवयवों से, 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 का 3 3 तिया 9, और प्लस 0 0 करें तो सभी में 0 0 जोड़ेंगे, प्लस 0 0 0 0। देखिए हम इसका सरल करते हैं, तो -4 है, -12 है, कितने हो गए, -16, और प्लस 0 यानी -16 हो गया। ये 2 है, 2 और ये माइनस का 6 है, माइनस का 4 आ गया, प्लस 0 यानी -4 आ गया। 6 है, 6 में से 3 -3 3 आ गए, प्लस 0 यानी 3 ही हो गया। इसके बाद में 4 है, 4 -9 कितना हो गया, -5, और 0 कितना हो गया, -5 आ गया। तो ये आ गया किसका मान भैया, सी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 2/3 क्रम का अवयव है b बराबर bij लिखिए, जिसके अवयव bij i + 2j बट्टा 2 i + 2j की स्क्वायर बट्टा 2। तो देखो इसको हम कर सकते हैं, 2/3 क्रम का कैसे करोगे, 2/3 क्रम का यानी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, यानी हमें जैसे b बराबर ये निकालना है, कौन सा, b11 b12 b13 b21 b22 b23, ये मान, ये अवयव निकालने हैं और यहाँ पर रख देने हैं बस। ठीक है ना, तो b11 b12 b13 b21 b22 b23, b11 कैसे, i के स्थान पर भी एक और j के स्थान पर भी एक, इसी प्रकार इसमें सभी में मान रखो। पीछे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 5-6 इस प्रकार के। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या रख देना, ये मान रख देना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, a बराबर -1 0 1 2 3 -2, b बराबर 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 तथा c बराबर -1 0 1 हो, तो abc का प्रथम पंक्ति की क्या ज्ञात करो, अवयव। तो एकदम सरल है भैया, abc निकालना है, कर सकते हो आराम से, abc। तो देखिए a का मान क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है -1 0 1 2 3 -2, और b का मान क्या दे रखा है, b का दे रखा है 1 0 0 0 -1 2 0 5 7, और c का मान दे रखा है क्या, c का मान दे रखा है -1 0 1। इसके बाद में देखो, पहले तो हम इनको गुणा करेंगे। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो ये क्या बाई क्या का है, ये 2/3 का है, 2/3 क्रम का है, और ये है 3/3 क्रम का, और ये है 3/1 क्रम का। तो ये कितने का आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2/3 का आएगा, फिर 3/1 को करेंगे तो 2/1 का आ जाएगा।
लास्ट में क्या बाई 1 का आएगा, 2/1 का। तो आप इसको कर सकते हो आगे, और इसको जब लास्ट में करोगे ना तो आपको 2/1 क्रम का अवयव मिलेगा, 2/1 क्रम का अवयव। तो जो पहला ये 2/1 का मतलब 2 पंक्तियां होंगी और एक ही स्तंभ होगा, तो ये जो अवयव होगा वही क्या होगा, प्रथम पंक्ति का अवयव है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अवयव a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हो तो a का क्या याद करो, मान याद करो। तो एकदम सरल है भैया। इधर देखिए a बराबर दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है, cos थीटा है और sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा। अगर 80 निकालें ट्रांसपोज तो कैसे करोगे, cos थीटा sin थीटा, यहां पर माइनस sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें निकालना है AAT। AAT कैसे निकालोगे, a का मान दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। इसको गुणा करना है 80 से, तो 80 से गुणा करेंगे तो देखो ये है cos थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ पर है sin थीटा और ये है cos थीटा। दोनों गुणा करते हैं, इधर देखिए एकदम सरल है भैया, एकदम सरल है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, cos को cos से किया cos स्क्वायर थीटा, sin को sin से किया प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को करें, cos थीटा और sin थीटा से माइनस sin से करें तो क्या आएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos को sin से करें क्या आएगा, sin थीटा cos थीटा। और इसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेते हैं, माइनस sin थीटा को cos से करें क्या आएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos को sin से करें क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा। इसके बाद में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस साइन को माइनस साइन से किया प्लस का क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस को कोस से किया प्लस क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। इधर देखो इसका मान हो गया 1, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये वाला माइनस का और ये प्लस का कितना आ गया, 0। ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का, ये भी कितना आ गया, 0। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस कितना मान कितना होता है, 1 आता है। AAT कितना आ गया, 1 0 0। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अब की बार दे रखा है यदि 1 x 1 और 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 2 3 बराबर 0 है तो x का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो x का मान कैसे ज्ञात करें, एकदम सरल है। इधर देखिए अगर हम पहले इसको यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दे रखा है, 1 x और 1, ये दूसरा भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 3 2 5, और इसको यहां से गुणा करना है 1 2 3 यहाँ पर एकदम सरल है। इसको हम इससे गुणा करते पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो ये कितने बाई कितने का है, ये 1/3 का है, और ये कितने का है, 3/3 का है, तो कितने का होगा, 1/3 का प्राप्त होगा हमें। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं, गुणा करते हैं, तो चलो इसको पहले इससे किया, 1 को 1 से किया क्या आया, 1 आया, प्लस x को 4 से किया कितना आया, 4x आया, प्लस 3 को 1 से किया कितना आया, 3 आया। ये आएगा 1/3 का, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 + 4x + 3। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 2 को 1 से किया क्या आया, 2 आया, प्लस और फिर x को 5 से किया कितना आया, 5x आया, प्लस 2 को 1 से किया कितना आया, 2 आया। फिर तीसरे स्तंभ से करते हैं, 1 को 3 से किया 3, x को 6 से किया 6x, 5 को 1 से किया कितना आया, 5, और यहाँ है 1 2 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 0। इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये वाला 1 और 3 कितना हो गया, 4 + 4x, और ये वाला 2 2 कितना हो गया, 4 + 5x, और यहाँ 3 और 5 कितना हो गया, 8 + 6x।
और ये वाला स्तंभ है 1 2 और बराबर कितना भैया 0। चलो अब गुणा करते हैं। अब ये है 1/3 का और ये 3/1 का, तो 1/1 का, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे, 4 को 1 से करते हैं, क्या आएगा 4 + 4x को 1 से कितना आएगा 4 + 4x प्लस 4 + 5x को 2 से करेंगे, 4 + 5x को 2 से गुणा करेंगे और फिर 8 + 6x को 3 से करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 8 + 6x बराबर कितना है 0। एकदम सरल इधर देखिए, ये है 4 + 4x प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10x प्लस 8 16 किया 24 प्लस 6 किया 18x बराबर। चलो यहां पर देखो जोड़ते हैं, 4 8 4 12 12 8 24 कितने हो गए 36 हो गए, 36 प्लस यहाँ पर कितने आए 4 10 4 14 और 14 और 18 कितने हो गए 14 14 28 28 4 32 32x बराबर कितना आ गया 0। इसके बाद में अगर हम पक्षांतरण करेंगे 32x बराबर प्लस का 36 इधर गया किसका हो गया माइनस का 36 x बराबर माइनस 36 32 गुणा में है किसमें चला गया भाग में, यहां से काटते 4 8 32 4 9 36 और 4 8 32 x का मान आ गया कितना माइनस का 9/8। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि b बराबर a b c d हो तो सिद्ध कीजिए कि b² माइनस a प्लस d इंटू b बराबर bc माइनस ad इंटू i2, जहां i2 बराबर 1 0 0 1 2/2 क्रम का आ गया। तो देखिए एकदम सरल है, पहले हम b² निकालते हैं। b² मतलब b को किससे डॉट कराओ b से, तो b का मान क्या है ये देखो, b का मान है a b c d और इंटू गुणा करना है a b c d से, ठीक है। अगर गुणा करें तो देखो क्या आएगा, ये पंक्ति ली है स्तंभ दिया, a को a से किया क्या आया a² और अगर b को c से किया कितना आया प्लस का bc आ गया। इसके बाद में अगर इसको इससे कराएं तो देखो a को b से किया क्या आया ab और b को d से कराया कितना आ गया bd। इसके बाद में ये पंक्ति ये स्तंभ लिया, a को c से कराया कितना आ गया ac और c को d से कराया क्या आया cd। फिर इस पंक्ति स्तंभ को कराएं, b को c से कराया कितना आया bc प्लस d को d से कराया क्या आया d² आ गया, ठीक है। तो ये आ गया b²। अभी हम LHS लेते हैं, LHS एकदम से LHS में क्या है b² माइनस a प्लस d इंटू b। चलो तो इसमें मान रखते हैं, b² का मान रखिए यहाँ पर, b² का मान ये रहा a² प्लस bc और ab प्लस bd, ab प्लस bd, ये ac प्लस cd है ac प्लस cd और ये वाला है क्या bc प्लस d², bc प्लस d²। तो यहां पर माइनस b को जो अवयव b अवयव है इसको गुणा करना है किससे a प्लस d से, a प्लस डी से इसको गुणा करें तो प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा। a प्लस डी को a से गुणा करें तो क्या आएगा a² प्लस ad और इसके बाद में अगर b को गुणा करें इससे क्योंकि b अवयव है इसको गुणा करना है इससे प्रत्येक अवयव से, तो पहले हमने a से कराया इसको, अब इसको किससे कराएंगे b से, ab प्लस bd आएगा, ab प्लस bd आएगा। फिर गुणा करें a प्लस d को c से तो ac प्लस cd आएगा, ac प्लस cd। फिर a प्लस d को d से करें तो ad प्लस d² हो जाएगा, ad प्लस d²। चलो क्या आ जाएगा, अगर हम देखो संगत अवयव जोड़ रहे हैं इसमें ये जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और
ये कितना आएगा ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी प्लस बी डी, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा फिर क्या करना है, सो इसमें देखो भी, इसमें से अगर ये घटाएंगे ना तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, लेकिन ये आएगा बी सी और माइनस ए डी आएगा, बी सी माइनस ए डी आएगा, सॉरी। इसके बाद में देखो अगर ये इसमें ये जोड़े ये घटाएं, देखो ए बी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये प्लस का है और ये किसका हो जाएगा, देखो ए सी प्लस का ये ए सी माइनस का 0 आ जाएगा, लेकिन सी डी और ये प्लस का सी डी ये भी किसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में अगर इसमें से ये घटाएं तो देखो बीसी में से एडी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बीसी माइनस एडी, और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला आएगा। अब इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, बीसी माइनस एडी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या हो गया 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया बीसी माइनस एडी आ गया। यहां पर ये कौन सा अवयव भैया आई आइडेंटिटी, नहीं क्या क्रम का है 2/2 क्रम का, तो ये हो गया बीसी माइनस एडी इंटू I2, LHS लेके चले थे और क्या निकाल दिया RHS। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बीच में 19 से लेकर 23 क्वेश्चन सेम टू सेम हमने पीछे प्रश्नावली की है, उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन खुद निकालना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0 सिद्ध करना, जबकि कब अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू क्या हो n हो। तो इधर देखिए हम पहले करते हैं LHS लेके चलते हैं, चलो ये सीधा ही कर दिया मैंने, LHS कर दिया, LHS में मैं सीधा ही गुणा कर रहा हूं यहाँ पर से ही, इसको इससे लो, ये पहला स्तंभ है ये पहली पंक्ति है, तो इसको इससे गुणा करें कोस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और इसको गुणा करें तो क्या आएगा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, यानी कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। इसके बाद में देखिए इसके बाद में ये पंक्ति ली है ये स्तंभ दिया आपकी बार, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा है कोस स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा साइन बीटा, और इसको गुणा करेंगे प्लस साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये पंक्ति ली ये स्तंभ ले रहे हैं, तो यहां पर है कोस स्क्वायर बीटा और यहां पर गुणा करेंगे इसको कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा कोस अल्फा सॉरी यहां पर इसको इससे गुणा करेंगे पहले, तो कोस अल्फा साइन अल्फा को गुणा करेंगे कोस स्क्वायर बीटा से, तो कोस स्क्वायर बीटा इनटू कोस अल्फा साइन कोस अल्फा और साइन। इसके बाद इसको गुणा करेंगे इससे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा और साइन, फिर ये पंक्ति ली और ये स्तंभ लिया, तो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर। अब यह इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, प्रत्येक में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से मैं ले सकता हूं कॉमन क्या कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें से आ गया, इसमें भी कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आ जाएगा और साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ जाएगा।
इसमें भी देखो कोस अल्फा और कोस बीटा आ गया, इसमें भी साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा, कोस अल्फा और कोस बीटा और साइन अल्फा और साइन बीटा। इस पूरे में से प्रत्येक जो अवयव है अवयव का उसमें से क्या कॉमन आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉमन आ गया। क्या बचेगा अंदर, ये देखो यहां पर बच गया कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बच गया, कोस अल्फा और कोस बीटा, और यहां पर क्या बच गया, कोस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया, प्लस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, यानी क्या कोस अल्फा कोस बीटा हो गया, 2 कोस अल्फा कोस बीटा। इसके बाद में देखिए यहां पर हमने कॉमन लिया है क्या, इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें भी कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा और कोस बीटा, तो यहां पर बच गया कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, प्लस यहां पर भी हमने क्या लिखा, साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन लिया है, यहां पर क्या बच गया, कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, यानी कितना हो गए, 2 जुड़ गए, 2 गए। इसके बाद में यहां पर भी हमने कॉमन लिया कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहां पर देखो यहां पर बच गया कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा बच गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखो इसमें से साइन अल्फा साइन बीटा कौन लिया, इसमें से तो साइन अल्फा साइन बीटा ले लेंगे, तो यहां पर साइन अल्फा कोस बीटा बच गया, साइन अल्फा कोस बीटा, यानी गुणा में कितना आ गया, 2। इसके बाद में यहां पर देखो इसमें से कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन ले लें, तो क्या बच गया, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, तो साइन अल्फा साइन बीटा ही बचेगा, ये भी कितना आ गया, गुणा में 2। तो इस पूरे में से क्या कॉमन और हो जाएगा, 2 कॉमन और आ जाएगा यहां, ठीक है। ये सूत्र किसका होता है, 2 इंटू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा का हो गया, और गुणा में ये अवयव आ जाएगा, सेम अवयव ये आ जाएगा, ये जो अवयव ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आगे देखिए, यहां पर ये हुआ 2, ये आ गया था अपना 2 कोस अल्फा माइनस बीटा, और अगला अवयव दे रखा है, ये जो है कोस अल्फा अवयव क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, ये कोस अल्फा साइन बीटा है, कोस अल्फा साइन बीटा है, और ये बड़ा साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा और साइन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, जबकि दे रखा है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 पाई बाई 2, और m बिलोंग्स टू क्या है, n है, तो इसका मान कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा 2, अल्फा माइनस बीटा के स्थान पर क्या करना है, 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, और m का मान किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या में, तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर है। तो देखो अगर हम मान 1 रखते हैं यहाँ पर, अगर हम m का मान कितना रखते 1, क्योंकि m का मान प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 भी है, तो 1 रख दिया हमने, क्या रख दिया 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पर किसका मान, m का मान, तो कितना आएगा यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या रखना पड़ेगा, m का मान 1 रखें तो 2 1 2 माइनस 1 बच गया, 1 को गुणा करें पाई बाई 2 से, तो क्या करेंगे पाई बाई 2 रखेंगे, ठीक है। अगर हम पाई बाई 2 रखें, पाई बाई 2 रखें तो कोस पाई बाई 2 हो जाएगा, और कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार अगर मान लो हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2, और कोस 3 पाई बाई 2 का मान भी कितना होता है, 0 होता है, और 0 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तभी संभव है जब अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 बराबर पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू n हो, तो बराबर क्या आ जाएगा भैया, 0 आएगा, ठीक है।
तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, और अगली जो एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में करेंगे।